सभी साथियों को जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, एसएससी फ्री क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो परीक्षा के हर पेपर में पूछा जाता है। तो साथियों, चलते हैं बिना देरी किए हम 10 उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1963, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1936 और ऑप्शन डी है 1932। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1932। तो चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अलग से नोट कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है जो। तो साथियों, आप सभी के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1936 को और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1930 को। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने एसएससी फ्री क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत डेली 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपलोड किए जाते हैं। तो आप घंटी का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो साथियों, ये क्वेश्चन है जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बताइए साथियों, आप सभी के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1962 को, और ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1945 को, और ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1980 को, और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1950 को। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो चलिए साथियों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो साथियों, आप सभी के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बताइए इन सभी में से एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1932, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी है 1959। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1959। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो ये कौन सा, इस पर कौन से करना पड़ेगा हमें?
कौन से शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, और ऑप्शन सी है कोलकाता, और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन आपका डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है, बेंगलुरु। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो इन सभी में से ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, छत्तीसगढ़। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। नमदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, आप सभी के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो साथियों, ये क्वेश्चन है जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपनी जो नोटबुक है उसमें अलग से आप नोट कर लीजिए। तो साथियों, आप सभी के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, और ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दी जाती है? तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री के द्वारा, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के द्वारा। तो बताइए साथियों, इन सभी में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन आपका ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है, राज्यपाल के द्वारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं साथियों ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।